राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि महर्षि भृगु की साधना पूर्ण हो, और फिर तभी महर्षि भृगु की साधना पूर्ण हो जाती है और ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं और श्रीनिवास कहते हैं प्रणाम ऋषिवर। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास से तुम मेरे यहाँ आश्रम में क्या कर रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी इसलिए। और तभी ब्राह्मण कहते हैं गुरुवर बहुत समय से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहते हैं मैंने इन्हें अन्न जल ग्रहण करने को कहा परंतु इन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक गुरु ध्यान से बाहर नहीं आते मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास तुम अत्यंत गुणी हो, मैं तुम्हारा ये व्यवहार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहो क्या कहना चाहते हो। और फिर श्रीनिवास बताते हैं महर्षि भृगु को बड़ी विचित्र बात है ऋषिवर, किंतु मुझे ऐसा लगा कि आपको सूचित करना उचित होगा। और फिर श्रीनिवास आगे बताते हैं कल रात्रि में मैं ऐसे ही भ्रमण करने निकला था। मैं ऐसे ही कभी भ्रमण करता हूँ। आपके घर के पास जो रात रानी का वृक्ष है मुझे बड़ा प्रिय है, तो मैं ऐसे ही वहाँ पर सुगंध लेने के लिए रुका था और मैंने देखा दो व्यक्ति आपके घर से निकलकर कहीं जा रहे थे। मैं चकित हुआ और मैंने देखा तो मुझे वो चोर जैसे लगे। फिर मैंने उनका पीछा करा, उनके पीछे पीछे गया और ऋषिवर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं कहाँ। और फिर श्रीनिवास बताते हैं ऋषिवर मैंने उन्हें महल में जाते हुए देखा और आश्चर्य की बात तो ये है कि किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसका अर्थ सरल है, वो व्यक्ति अवश्य ही महल से ही थे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अत्यंत चिंतित होती हैं और तभी देखती हैं श्रीनिवास के उस उपहार को, घुंघरुओं को, और कहती हैं श्रीनिवास को लेकर मेरे मन में क्या है ये मैं ही जानती हूँ, किंतु अन्य सभी तो उसे मेरे गुरु के रूप में ही देखते हैं और कोई अपने गुरु से कभी भी मिल सकता है। अब मैं पिताश्री के समक्ष इस बात की पुष्टि करवा सकती हूँ श्रीनिवास से जो मेरा पीछा कर रहे थे वो रक्षक नहीं थे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु श्रीनिवास से कहते हैं कल रात मैंने भी कुछ लोगों को अपने घर में घुसने का प्रयत्न करते हुए देखा था। अब तुम भी यही कह रहे हो, क्या ये सत्य तुम्हें राजा के समक्ष कहने में कोई भय तो नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये सत्य है ऋषिवर और सत्य के लिए मैं सदैव ही खड़ा रहता हूँ। इस संसार में चाहे जो कोई भी हो उसके समक्ष मुझे सत्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं मुझे तुमसे यही आशा थी, किंतु उससे पूर्व हमें घर जाकर भार्गवी को एहसास दिलाना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मेरा भ्रम था। यदि तुम भार्गवी से कहोगे तो उसे विश्वास हो जाएगा। फिर हम तीनों एक साथ महल चलेंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण करते हैं अब खेल आरंभ हुआ है बासु, अब तत्पर रहो, तुम्हारा पासा अब उल्टा पड़ने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नटराज मंदिर में पूजा हो रही होती है और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को ढूंढ रही होती हैं, सोच रही होती हैं कहाँ रह गया श्रीनिवास। और फिर गोविंदराज से पूछती हैं राजकुमारी श्रीनिवास कहाँ है, वो तो भोर में यहीं होता है ना तुम्हारे साथ मंदिर में। और फिर गोविंदराज बताते हैं हाँ होता तो यही है किंतु आज नहीं। और फिर बताते मेरा तात्पर्य है कि आज किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गया है। और फिर राजकुमारी कहती हैं भगवान जाने श्रीनिवास भी न जाने कहाँ चला जाता है। और फिर राजकुमारी कहती हैं ठीक है मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। और कहती हैं श्रीनिवास के आते ही मैं उसे पिताजी के पास ले जाऊंगी और फिर मेरा पीछा करने वालों का सत्य भी सामने आ जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु श्रीनिवास के साथ घर पहुंचते हैं और कहते हैं भार्गवी। और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास को देख रही होती हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं ये तुम श्रीनिवास को क्यों देख रही हो। और फिर भार्गवी कहती हैं बाबा वो मैं पूछने वाली थी इसे इतना विलम्ब क्यों हो गया आने में। और फिर ऋषि भृगु बताते हैं देर इसलिए हो गई क्योंकि श्रीनिवास आश्रम में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर कहते हैं ऋषि भृगु श्रीनिवास तुम भार्गवी को वो सब बताओ जो तुमने मुझे बताया था, तब तक मैं कुछ पूजा की सामग्री एकत्र कर लेता हूँ
जो मुझे नटराज मंदिर में चढ़ानी है। मैं आता हूँ, बताओ। और फिर महर्षि भृगु वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी, और फिर भार्गवी कहती तुम भी ना तांडव करवा कर रहोगे, बाबा देख लेते तो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं देखा ना। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, जो नहीं हुआ उसके विषय में चिंता करती हो, जो हुआ है उसके विषय में विचार करो। और कहते हैं कैसे मैंने प्रेम से एक शब्द कहे बिना तुम्हें सब कुछ व्यक्त कर दिया कि ये श्री जो है वो मेरे हृदय में वास करती है, और श्रीनिवास वही जिसके हृदय में श्री का वास हो। और श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं भार्गवी से, और तुम्हें पड़ी है बाबा की अपने। और फिर भार्गवी कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि आज सवेरे क्या हुआ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अच्छा क्या हुआ। और फिर भार्गवी बताती हैं बाबा ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरे कक्ष के बाहर उन्होंने किसी को गौशाला में देखा। मेरी तो सांस ही अटक गई थी। उन्हें कहीं ज्ञात तो नहीं हो गया कि हम लोग रात्रि में अकेले मिले थे, किंतु वो कह रहे थे कि कुछ लोगों को उन्होंने मेरे कक्ष में घुसने का प्रयास करते हुए देखा, किंतु मैंने तो उन्हें कह दिया कि उनका अवश्य ही कोई भ्रम होगा। और बताती हैं सारी बात समेट दी मैंने, बात समाप्त कर दी। और फिर भार्गवी पूछती है श्रीनिवास से वैसे क्या कह रहे थे बाबा मुझे कहने के लिए। और फिर तभी ऋषि भृगु आ जाते हैं और श्रीनिवास देख लेते ऋषि भृगु को और कहते हैं भार्गवी से वो सब बाद में, किंतु उससे पहले एक कार्य करो। ये है तुलसी मैया के लिए हार, मैंने स्वयं बनाया है। ऐसा ही एक हार मैंने नटराज के मंदिर में भी बनाया था, एक तुम्हारे लिए भी बना दिया है। और बताते हैं ये मेरा कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र देव स्थान से कम नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं इसे तुलसी माता को चढ़ा दो। और फिर भार्गवी कहती हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। और कहती हैं आगे भार्गवी ये तुम स्वयं ही चढ़ा दो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऐसे कैसे, तुम इस घर की पुत्री हो, लक्ष्मी हो, तुम ही ये हार पहनाओगी। और फिर भार्गवी तुलसी मैया को हार पहना देती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास सोच रहे होते हैं आप मुझे किसी भी कसौटी पे परख लीजिए ऋषि भृगु, इस प्रेम की परीक्षा में तो उत्तीर्ण मैं ही हूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार वासु के गुप्तचर मंदिरापान कर रहे होते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा उस श्रीनिवास को, क्या खेल खेल रहा है। और बताते हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हुए ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती दोनों को एक साथ घुमा रहा है और प्रसन्न हो रहे होते हैं ये बात बोलकर। और कहते हैं इतना तो इस मंदिरा ने भी नहीं घुमाया होगा। और तभी बाला आ जाता और कहता है गुप्तचरों से मैंने क्या निर्देश दिया था तुम दोनों को, मात्र यही ना राजकुमारी पद्मावती पर दृष्टि रखना। और फिर गुप्तचर बताते हैं तो रखी तो थी और कहते हैं आपको बताया भी था। और फिर तभी बाला कहता है चुप, रात्रि और आज सुबह के मध्य क्या हुआ ज्ञात है तुम्हें। और फिर तभी गुप्तचर कहते हैं क्या हुआ। और फिर बाला बताता है राजकुमार पद्मावती ने महाराज आकाश को ये बता दिया कि कल रात्रि में कोई उनका अनुसरण कर रहा था। और तभी गुप्तचर ये बात सुनकर अत्यंत ही चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं बाला से क्या महाराज आकाश हमें दंडित करेंगे। और फिर बाला बताता है अभी तक तो नहीं, कदाचित महाराज आकाश को ये लगता है कोई अंगरक्षक था जो राजकुमारी पद्मावती की सुरक्षा के लिए उनका पीछा कर रहा था। और बताता है बाला ये संकट मात्र टला है, संकट समाप्त नहीं हुआ। और बताता है राजकुमारी पद्मावती इतनी सरलता से पीछा छोड़ने वाली नहीं, तो बिना किसी की दृष्टि में आए तुम लोग यहीं रहो, जब तक मैं ना कहूँ इस स्थान से बाहर मत आना। और फिर गुप्तचर कहते हैं जैसी आज्ञा कुमार। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कहता है अब बस ये बात जानकर श्रीनिवास कहीं कोई और खेल ना खेले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु श्रीनिवास से कहते हैं क्या तुमने भार्गवी को बताया कि तुमने क्या देखा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं बताने ही वाला था, किंतु मैंने सोचा इतनी बड़ी बात है तो आपके समक्ष होनी चाहिए। और फिर श्रीनिवास भार्गवी को बताते हैं तुम्हारे पिताश्री को कल रात्रि में जो आभास हुआ वो भ्रम नहीं सत्य था, 100% सत्य था, मैंने अपने नेत्रों से देखा है।
उन व्यक्तियों को यहाँ पर आते हुए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं अब हम राजमहल जाएंगे और राजा आकाश को बताएंगे कि राजपुरोहित के घर राजमहल से कुछ लोग छुपकर आए थे। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं बाबा बात को क्यों बढ़ाना, वैसे भी वो लोग भयभीत होकर भाग गए ना, तो जाने दीजिए। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं ऐसे कैसे जाने दें, और बताते हैं महर्षि भृगु हैं ये, हमारे राज्य के राजपुरोहित हैं ये, और इनके साथ ऐसा हो इनके घर में रात्रि में कोई भी प्रवेश करने का प्रयास करे, ये इनका अपमान है। मैं तो कहता हूँ जीवन में सत्य के लिए जितना खड़ा होना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है बुराई का विरोध करना। हमें तुरंत ही वहाँ जाना चाहिए और सत्य क्या है पता लगाना चाहिए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं हाँ पुत्री, मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, चलोगी ना। और फिर भार्गवी कहती हैं ठीक है बाबा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं चलो हम लोग अभी निकलेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि भृगु आगे चले जाते हैं और तभी भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं रुको, क्या कर रहे हो तुम, उन्हें पकड़ाने के चक्कर में कहीं हम फंस गए तो क्या होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।